बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस का बहुत वाइड रोल है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस तक, तमाम सॉल्यूशंस जितने भी काइंड के सॉल्यूशन होते हैं वो तमाम मैं इंशाल्लाह आपको अपने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और चैप्टर नंबर 9 है मैथमेटिकल मेथड की बुक का, और उसकी एक्सरसाइजेज भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशंस हम देखेंगे, इनका यूज़ कहाँ पे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें सब में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इक्वेशंस बहुत तरीके की होती हैं। इक्वेशंस काफ़ी इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं। बहुत टाइप की इक्वेशंस होती हैं, बट उनमें एक टाइप होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व होगा। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सारे के सारे जितने भी अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स दैट वो वाली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये सिंपल सादा अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। अब जो डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन इसकी ये है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसमें, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव हों विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट मींस दैट एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसके डेरिवेटिव्स मौजूद हों और उसके डेरिवेटिव्स वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं। ये सारी एग्जांपल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिफरेंट काइंड की मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देख सकते हैं कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy/dx एक डेरिवेटिव इसका इन्वॉल्व है और खुद y और x इन्वॉल्व हैं, तो ये वाली एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। सिमिलरली यहाँ पर भी y एक डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। इसमें सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, x और y खुद भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। और इस फोर्थ वन में z जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y जिनकी रिस्पेक्ट से z को डिफरेंशिएट किया जा रहा है पार्शियली, z और x के रिस्पेक्ट से और z y के रिस्पेक्ट से। ये जो x और y हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इधर इस इक्वेशन में, और तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। सिमिलरली अब यहाँ इस फिफ्थ इक्वेशन में u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसका x, y और z के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए जा रहे हैं, तो इसमें भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हुए, तो ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ऐसे इक्वेशन जिनमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैटेगराइज किया। इसको हमने इसकी काइंड्स को हमने डिस्कस करना है। कितनी काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं? बेसिकली दो काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। सबसे पहले a differential equation in which ordinary derivative of the dependent variable with respect to a single independent variable, जैसा कि ये है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ले रहे हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ODE। क्लियर? इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि 1, 2, 3 नंबर जो एग्जांपल्स हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखें dy/dx इन्वॉल्व है, dy/dx इन्वॉल्व है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व हो और वो डेरिवेटिव भी ऑर्डिनरी होना चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन या इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया हो तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीई भी बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अब मैं नेक्स्ट जब भी ओडीई बोलूंगा तो आपने समझ जाना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, और जहां पर मैं पीडीईज बोलूंगा वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात हो रही है। बेसिकली हमने आज जो पढ़ना है, इस जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, ये सारे का सारा हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करना है। हमने सारा काम ओडीईज पर रखना है, पीडीईज का काम हम नहीं कर रहे हैं, ओडीईज पर हम काम सारा कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ओडीईज को कैसे सॉल्व करना है, ओडीईज के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, वो क्या हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं कि ओडीईज के अंदर कुछ डेफिनेशंस होती हैं कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ जी, डेफिनेशन the order of highest power, highest derivative that occurs in the differential equation, in the equation is called order of differential equation। डीई जो है उसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं डीई लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, होता क्या है ये? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा यानी कि उसकी जो पावर होगी तो उसको बोलते हैं आप हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है, मतलब कि कितना डेरिवेटिव है हाईएस्ट, उसको बोलते हैं उसका ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट में ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ऑर्डर 1 है। सेकंड में ऑर्डर 2 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसका ऑर्डर 2 हुआ। थर्ड में ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है लेकिन ये सेकंड नहीं, इसको पढ़ना आपने, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है, ये सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका भी ऑर्डर 2 हुआ। एंड थर्ड वन में ऑर्डर, फोर्थ वन में ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है चाहे दूसरा डेरिवेटिव है, ऑर्डर देखना है कि कितना डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड है या थर्ड है, तो फर्स्ट है डेरिवेटिव इन्वॉल्व इसमें, तो फिफ्थ में क्या ऑर्डर हुआ? सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इट मींस दैट ये ऑर्डर इसका 2 हुआ। तो आपको ऑर्डर की समझ आ गई होगी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है उसका ऑर्डर क्या है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जी। Degree of the differential equation. The degree of the differential equation is the greatest exponent of the highest
डेरिवेटिव that appears in the equation. अच्छा जी, इसकी क्या मेथडोलॉजी है वो मैं आपको भी बता देता हूं। पहले तो इसको मैं पढ़ता हूं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट होता है सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होता है उस इक्वेशन में, उसको बोलते हैं उसकी डिग्री। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हुई फर्स्ट 1 की। सेकंड 1 में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये सेकंड, इसकी पावर देखनी होती है। ठीक है जी, इसकी पावर कितनी है? सेकंड डेरिवेटिव की टोटल पावर है 1, तो इसकी डिग्री भी 1। थर्ड 1, अच्छा इसकी क्लियर नहीं हो रही, तो इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, जब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर कट जाएगी, 3/2 का 2 कट जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगी। तो 3 ने जब अंदर मल्टीप्लाई होना है इसकी पावर के साथ तो ये 6 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किसका? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ये सेकंड डेरिवेटिव की जितनी पावर बन जाएगी जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 2 नहीं बन जाएगी। तो इट मींस दैट कि इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट है उसी को डिग्री कहते हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 जब इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। क्लियर? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री 1 हुई। तो ये मैंने आपको कुछ बताया डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, डिफरेंशियल इक्वेशंस की 2 टाइप्स मैंने आपको बताई, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर एंड डिग्री के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन an ordinary differential equation किस टाइप की? f ऑफ x हो, y हो, उसमें dy बाई dx हो, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हो, एंड अप टू सो ऑन d nth y and dx nth हो is equal to 0 is called, is said to be linear if f is a linear function of वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स का? x का, dy ओवर dx का, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का, एंड अप टू सो ऑन d nth y ओवर dxn का एक फंक्शन हो। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की कि जिसमें
फंक्शन है एक्स वाई फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव तक वो सेट टू बी लीनियर, वो लीनियर होगी अगर f इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, अगर f इनसे मिलके बना है, इनका लीनियर फंक्शन है, यानी कि उसमें इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं और वो लीनियर है। लीनियर के लिए क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं, जो नहीं है, जनरल लीनियर इक्वेशन इज जनरली ए नॉट ऑफ एक्स, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट प्लस a1 ऑफ एक्स, एक डेरिवेटिव कम, प्लस अप टू सो ऑन an-1 dy over dx फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस an ऑफ x y इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है कि जिसमें कांस्टेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव या सिंगल एक y अपीयर होता हो, इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक एग्जांपल मैं लिखता हूं जो कि डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। प्लस 2e पावर x डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसकी वजह क्या है? एक तो हमने कहा हुआ है कि इसमें इस तरह की चीजें आएंगी जो कि डेरिवेटिव होंगे अकेले, या एक्स वाई होगा या एक्स होगा। इसने कहा है कि एक्स का कोई फंक्शन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स का कोई फंक्शन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, और वो फंक्शन क्या हो? अलजेब्राइक हो। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो होता है जो अलजेब्राइक ना हो। बाकी और जितने भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसलेटिव फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारे ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो ये जिसमें इन्वॉल्व हो जाए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, वो तो लीनियर नहीं होती। दूसरी बात, ये जो y डेरिवेटिव, y जो अपना वेरिएबल है डिपेंडेंट, वो और उसका डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते एक इक्वेशन में। तो इट मींस दैट इसी वजह से भी ये एक डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब वो चीजें जिनकी वजह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होती, अब मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। वो चीजें नोट कर लें कि ये अगर हो तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। नंबर 1, the dependent variable y and its derivative are all of degree 1। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसके तमाम डेरिवेटिव y और उसके तमाम डेरिवेटिव उस इक्वेशन में उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई इक्वेशन इन्वॉल्व है जिसमें dy ओवर dx की पावर 2 आ रही है, तो इट मींस दैट कि ये तो डिग्री 1 नहीं है, इसकी तो डिग्री 2 है। तो इस तरह की चीज अगर किसी लीनियर इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, तो वो लीनियर नहीं होगी। तो लीनियर होने के लिए तमाम y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकंड, नो प्रोडक्ट ऑफ y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर जैसा कि ये देखें, ये y की इसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आ गई, एक बंडल ये बन गया, तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। थर्ड, नो
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y अकर y का कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या उसके डेरिवेटिव का कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अपीयर नहीं होगा, यानी कि साइन y, e पावर y, log y, इस तरह की चीजें अपीयर नहीं हो सकती। लेकिन जी ये वो चीज हैं जिनको आपने देखना है कि अगर इस तरह की चीजें हुई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो इस अगर कोई इस तरह की चीज पाई जाती है, आर डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear is called non-linear differential equation, उसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जी ये मैंने आपको अभी तक बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने एग्जांपल्स पढ़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स पढ़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन पर लगने वाली डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती, और जो लीनियर नहीं होती डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं आपको बताऊंगा यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जो कि हम अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें बताएं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ कहाँ पर होता है, हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ होता है, बस आपने उनका यूज़ सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, determining the motion of projectile, rocket, satellite and planet। नहीं जी ये एक यूज में ही उसने तकरीबन सारी यूनिवर्स के सारी दुनिया के यूजेस बता दिए कि प्रोजेक्टाइल की मोशन को यूज करने डिटरमाइन करने के लिए, रॉकेट्स की मोशन को, सैटेलाइट्स की मोशन को एंड प्लैनेट्स की मोशन को जो है डिटरमाइन करने के लिए उनकी मोशन को इक्वेशंस में ढाला जाता है, वो इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। सेकंड, फाइंडिंग the charge or current in an electric circuit। लें जी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज या करंट को फाइंड आउट करने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं। लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कर्व्स विद गिवन जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। कर्व्स की जो इक्वेशंस बनती हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस उनमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए होता है हमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइंड आउट करने के लिए इसका सोल्यूशन आपको डिफरेंशियल, अगर इसका कोई ना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, कोई इक्वेशन है सिंपल डेरिवेटिव्स के बगैर, सिंपल इक्वेशन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर सोल्यूशन दिया हुआ है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की सकती है। ये वाइस वर्सा चल सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन और सोल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। अभी ये बेसिक्स था, बेसिक्स को देखें, इनको आप सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो और ये
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।